खेल के मैदान से मैं आपका खैर मकदम और ताखिर के बाद मिल रहे हैं। पिछले हफ्ते या इसी हफ्ते हमने वर्ल्ड कप के बारे में बात की, इसीलिए खेल के मैदान से लेके आपके सामने नहीं आ सके। और खेल के मैदान से में आलमी कप की बात होगी यकीनन, और ज़्यादा फोकस भी उसी पे है हमारा इस रीजन का। आपकी मेल है, कुछ मेल पिछले हफ्ते की है, कुछ उसके बाद की है, तो दोनों इंक्लूड करूंगा इसमें। सवाल है और पिछले सवाल का जवाब है, और विनर कौन होगा वो भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कल रात के मैच से, जहां ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया एक हाई स्कोरिंग मैच में। और मैच के बाद जो सुबह मैंने लोगों के रिएक्शन देखे, उसमें सारे लोग पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग को कोस रहे हैं, और कुछ एज यूजुअल बाबर आजम को, क्योंकि पाकिस्तान जीते तो किसी और को क्रेडिट, हारे तो कसूर बाबर आजम का। बाबर आजम उस दौर से गुजर रहे हैं इस वक्त जब वो आते हैं, बिल्कुल सेट लगते हैं, अच्छा खेलते हैं, और एक अच्छे शॉट पे एक अच्छा कैच होता है और आउट हो जाते हैं। इस दौर से ज़हीर अब्बास भी गुजरे एक ज़माने में, और उनके कई एक जोक भी बने टेलीविज़न पे कि वो पवेलियन में बैठे हैं और आइसक्रीम खा रहे हैं, दोस्त को आइसक्रीम देते हैं, कहते हैं खाना नहीं, मैं वापस आ रहा हूँ। तेंदुलकर के साथ भी ये वक्त आया, इवन विविन रिचर्ड्स का एक पीरियड आया, थोड़े हालात ख़राब हुए उनकी बैटिंग में। एलन बॉर्डर और पॉन्टिंग ने भी ये दौर देखा, अच्छा खेल के रन नहीं बन रहे थे। उसका मतलब नहीं है कि खिलाड़ी को खेलना नहीं आता या वो खेलना नहीं चाहता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ 75 एवरेज है इनकी ओडीआईज में, 75। अब मैच की जाने बात है कि तनकीद का निशाना पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर मेरे ख्याल में बहुत, हमारी जो मेमोरी है बड़ी शॉर्ट है। 368 रन बनाए टीम ने, बॉलिंग फेलियर है, नॉट बैटिंग फेलियर। फिर भी 300 क्रॉस किए बैटिंग ने, और तकरीबन 4.5 ओवर बच गए, यानी अगर बैट्समैन टिकते तो और करीब जा सकते थे। बैटिंग का एफर्ट रहा और बेहतर एफर्ट रहा। जब आप मिडिल ऑर्डर को ब्लेम करते हैं, मुझे बताइए 370 का स्कोर कितनी बार चेज हुआ है जब दूसरी टीम को किसी ने बैटिंग कराई है और उसने बनाया है? 50 बार, 100 बार, 80 बार, 10 बार भी चेज नहीं हुआ। तो फिर इस मिडिल ऑर्डर का क्या कसूर है? हाँ, दे वर इन द गेम ऑल द टाइम, जैसा वो खेल रहे थे, ये बड़ी बात है। लंबे छक्के नहीं मार रहे थे, लेकिन बराबर इन द गेम, 7-8 की एवरेज बाकी रख रहे थे, 11-12 होने नहीं दे रहे थे। लेकिन जो इकट्ठे 3 विकेट गिरे, सौद, शकील, रिजवान, इन बिटवीन इफ्तिखार, उससे रन चेज आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, आउट ऑफ साइट हो गया, रादर नहीं कर पाई चेज। तो उसमें किसी का कसूर नहीं है। बैटिंग ने कोशिश की, अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा खेला और मच हेटेड इमाम ने फिर अच्छा खेला, रिजवान ने ठीक खेला, कहेंगे नहीं जी उनको छक्के मारने चाहिए। रिजवान जा रहे थे एंड की तरफ कि मैं टीम को ले जाऊंगा एक साइड से, और जांपा ने बॉलिंग बहुत अच्छी की। और मैंने कहा था कल सुबह का दिन का वीडियो मेरा, जांपा डेंजरस हैं, पिछले मैच में लाइन में आ गए हैं, और पाकिस्तानियों को मुश्किल होती है लेग स्पिनर से जो बॉल टर्न कराए, और मैक्सिमम विकेट फ्लिपर पे लिए उन्हें, सीधी बॉल पे, और पीछे खेला बैट्समैन ने उस पे, और वो एंड के ओवर्स में भी आए और अच्छी बॉलिंग की उन्हें। और ट्रम्प कार्ड वही रहे ऑस्ट्रेलिया की जीत के। बीच में कमिंस ने विकेट लिया हो, कोई स्टार्क ने लिया हो, वही मटीरियल थे। इनने क्या विकेट लिए, सोचने की बात यह है। इन्हें बाबर को आउट किया, इन्हें रिजवान को आउट किया, इन्हें इफ्तिखार को आउट किया। अब पाकिस्तान की बॉलिंग की जाने बात है। वार्नर का 10 पे कैच छूटा साबा से, सिंपल कैच, स्कूल बॉय कैच, ऐसे छाती को बॉल लगी, हाथ भी बॉल पे नहीं आए। ये बॉल आपको यहाँ से लाते हैं, जब ऐसे पकड़ते हैं फॉलो थ्रू में यहाँ रोकते हैं, उनके यहीं खड़े थे, यहाँ से बॉल निकल गए। बेसिक्स की कमी है क्रिकेट के। और उसके बाद जो हाल किया, खासकर स्टार्ट में मिचेल मार्श ने, फिर वार्नर ने भी साथ दिया, वो एक्सप्लोसिव रहा। ये कि 10 ओवर में 82 रन थे और 15 में 128 रन थे, आउट कोई नहीं था, मिस फील्डिंग हो रही थी, और हसन अली फिर खेले जो मैं समझता था नहीं खेलेंगे। अब पाकिस्तान की इस बॉलिंग के साथ इस इनिंग में भी शाहीन आफरीदी के बगैर बाकी बॉलर्स को अगर आप देखें, बैट्समैन को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता टू स्कोर फास्टर रन्स। अब कहेंगे ये क्या कह रहे हैं कि बैट्समैन ने अच्छा नहीं खेला, बहुत अच्छा खेला। ये तय है कि 2 लूज बॉल होंगी ओवर में, 3 भी हो सकती हैं। अगर बैट्समैन अच्छा है
2 चौके 1 छक्का या 3 चौके मार देगा। बारमोरनी मुरकल बैठे हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इस टीम की बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में, ये मैं समझने से कासिर हूँ कि हारिस रऊफ की पहली बॉल से छक्के पड़ने शुरू हो गए। मैंने कल भी कहा था और पहले भी कह चुका हूँ, उनको एक हिट पड़ जाए उसके बाद वो संभलते नहीं है। ही वॉज थ्रैश राइट एंड लेफ्ट। ये तो एंड की स्पेल में उन्हें विकेट लिए और शाहीन अफरीदी जो एंड पे आए उन्हें रन रोक लिए और विकेट लिए, नहीं तो 450 की तरफ टीम जा रही थी विद मच ईज। और ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया के मैक्सिमम बैट्समैन फॉर्म में नहीं है बैटिंग के। मार्श फॉर्म में थे, एक आध इग्निस ने रन बनाए थे, किसी ने बनाए थे, और वार्नर मैंने कहा था कि चल गए तो अकेले मैच जिता सकते हैं, चांस मिला तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं, उस कैलिबर के बैट्समैन ने, और छोड़ा भी नहीं उन्हें, और बेहतरीन इनिंग खेली। और उनसे मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर इनिंग तो मार्श ने खेली। फ्लॉलेसली हिटिंग, रुथलेसली हिटिंग। 33 या 5 ओवर में 259 पे नो लॉस है, फिर एक आउट होता है। उसके बाद जो बाकी ओवर है उसमें पाकिस्तान कम बैक करता है, ये 9 के 9 विकेट लेता है और रन सिर्फ देता है 108। तो पाकिस्तान ने जब खिलाया था ऑस्ट्रेलिया को तो कहा था 325 340 वी कैन चेज, बट 370 अराउंड इज अ बिट टू मच। हारिस रऊफ 8 ओवर 83 रन 3 विकेट। हसन अली 8 ओवर 57 रन 9 विकेट, वो भी आखिर के एक आध ओवर में कम रन दिए उन्हें। उसामा 9 ओवर 82 रन 1 विकेट। कुछ देर पहले बात हुई थी, लोगों ने कहा था वो खेलने चाहिए, मैंने भी कहा खेलें, टर्न कराते हैं लेग स्पिन। लेकिन उससे पहले जब इनको ट्रायल मैचेस में देखा था तब मैंने एक बात कही थी कि क्या ये इंटरनेशनल क्लास के बॉलर हैं जो अबरार के बदले खेल सकते हैं? नहीं है। उनकी बॉल में रेवोल्यूशन ही नहीं है जो लेग स्पिनर की बॉल में होना चाहिए। उनकी लेग स्पिन फिंगर स्पिन ज्यादा है, रिस्ट स्पिन कम है। उनकी बॉलिंग में आप कंसिस्टेंसी की कमी देखिए, कोई बॉल यहां से डिलीवर हो रही है वो अच्छा होता है, आप एंगल चेंज करें, नहीं, मगर उनको पता ही नहीं है, कोई किसी में शोल्डर ड्रॉप कर रहा है, किसी में शोल्डर यहां जा रहा है, किसी में यहां जा रहा है, ही हैज नो आइडिया वेयर हिज बॉल विल लैंड। हाथ घुमाए फेंक दी और तो भी उनका लिहाज हुआ। अगर इंडिया के साथ ऐसी बॉलिंग करते हो या कुछ साउथ अफ्रीकन और न्यूजीलैंड के बैट्समैन है तो 100 क्रॉस किया होता उन्होंने 8 ओवरों में, वो लैंड नहीं होने देंगे इनकी बॉल। मे बी ही इंप्रूव्स इन नेक्स्ट मैच, लेकिन थोड़ी क्वालिटी की कमी है बंदे में। और पब्लिक प्रेशर ने शादाब को ड्रॉप कराया, तो नवाज किस वजह से खेले? एटलीस्ट शादाब आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं और बैट्समैन अच्छे हैं नवाज से। फिर यहां एक और मामला हुआ, नवाज ने और इफ्तिखार ने ही इकोनॉमिकल बॉलिंग की और किसी ने पूरे ओवर नहीं किए, पिटने वाले करते रहे बॉलिंग। बट क्रेडिट गोज टू शाहीन शाह अफरीदी इस कार्नेज में, 5 for 54 आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। लोगों ने कहा था अब तो वो बॉलर ही नहीं किसी कैलिबर के, वो जो कल तक उनको एक्सपर्ट कहते थे बहुत अच्छे कहते थे, तो ऑर्डिनरी है, किसी काम का नहीं है। दे विल बी ईटिंग देयर हैट नाउ। पाकिस्तान के लिए हालात खराब हैं, ऑस्ट्रेलिया का राइज शुरू हो गया है, मगर ऑस्ट्रेलिया भी अभी किसी डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है। 2 बैट्समैन खेल रहे हैं, बॉलर्स भी पिट रहे हैं, तो उनकी भी अभी पोजीशन कोई सही नहीं है। पाकिस्तान के हारने से यह हुआ कि एक बड़ी टीम को उन्हें हराया और वो पॉइंट्स पे पाकिस्तान के बराबर आ गए, तो उम्मीद है छोटी टीमों को हराएंगे, सो कॉल्ड छोटी टीमें। किसी ने पिछले दिनों लिखा था कि हम नीदरलैंड और अफगानिस्तान को कह सकते हैं जब वो किसी को हराएं कि अपसेट है। मुझे लगता है नहीं कह सकते, जब वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया तो अपसेट कैसे है? वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे नहीं कर सके, इनने किया। और इसमें खास बात रही, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया, उनके पीछे ही पड़े हैं और बारिश भी उनके साथ रहती है, जो हो जाए तो साउथ अफ्रीका हार जाता है। अब इंडिया और न्यूजीलैंड के बगैर बाकी सारी टीमें अभी दे आर सर्चिंग फॉर आंसर्स। इंडिया की बात थोड़ी देर में करूंगा कुछ मेल लेने के बाद। पहले पिछले हफ्ते की मेल, या पहले आज की मेल फिर पिछले हफ्ते की मेल। आशिक भट्ट रिसर्च एसोसिएट हैं, इसरो में, कहते हैं कि आपको मैं बचपन से सुन रहा हूँ वगैरह वगैरह, तो आपका तज्जिया मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद कहते हैं कि 50 ओवर कोई टीम कंप्लीट नहीं करती है तो उसको 5 फील्डर सर्कल के अंदर रखने पड़ते हैं, 4 ही बाहर रखते हैं, आखिरी 10 ओवर में उनको पेनल्टी दी जाती है, लेकिन डिले होता है ऑब्वियसली, तो बैट्समैन डिले करते हैं, प्लेयर आते हैं जाते हैं, और आईसीसी कंसिडर नहीं कर सकता है बैट्समैन के लिए पेनल्टी कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है।
और एग्जिस्टिंग रूल्स में जो है वो बॉलिंग साइड पे ही को ही पेनलाइज किया जाता है। आपका कहना सही है एक हिसाब से, लेकिन ये जो अंपायर है उसको ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी है, उसको नहीं तो मैच रेफरी को कंसिडर करनी है। कितने डिले हुए, कितनी बार प्लेयर जख्मी हुआ, कितनी बार रुकावट आई। अगर वो ये कंसिडर नहीं करता तो वो अपना काम सही नहीं कर रहा है। हर चीज़ के लिए बॉलर्स और बॉलिंग साइड पेनलाइज नहीं हो सकता। अंपायर को स्ट्रिक्ट होना होगा। अंपायर से मुझे याद आया रिचर्ड कैटलब्रो की वाइड बॉल लेग साइड से कोहली की याद आई। वो इतने खौफजदा नजर आए वाइड बॉल देने में कि वो समझ नहीं पाए मैं क्या करूंगा। What kind of pressure umpires are facing is evident. इस साल ICC अंपायर ऑफ द ईयर वही होंगे। पीर आसिफ हैं, लेग स्पिनर्स आर रूलिंग द रूल्स, कुड देयर बी एनी रीजन बिहाइंड द डेथ ऑफ स्पिनर्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट? सर सही बात है, लेग स्पिनर बाहर निकलता है ज़्यादा, बैट्समैन राइट हैंडर है और अगर टर्न हो अगेंस्ट द टर्न मारना, एक फुटवर्क की कमी हो गई है, एडवेंचर शॉट्स की ज़्यादती हो गई है। फुटवर्क सही होता तो लेग स्पिनर को भी पीटते प्लेयर। आज ही पैदा नहीं हुए लेग स्पिनर। लोगों ने वार्न को भी पीटा, अब्दुल कादिर को भी पीटा, मुश्ताक को भी पीटा, कुंबले को भी पीटा वक्त पे, लेकिन मामला ये है कि फुटवर्क नहीं है, क्रीज के अंदर डांस है, इसीलिए वो छा गए। और ये खौफ कि राइट हैंडर को ऑफ स्पिनर बॉलिंग नहीं कर सकता है, इसने तबाह कर दिया ऑफ स्पिनर्स को, खासकर लिमिटेड ओवर्स में। क्यों नहीं कर सकता? यानी वो 10 स्विंग मारेगा तो वो बॉलर किस काम का है कि वो उसको सीधी बॉल पे या किसी और बॉल पे बॉल की पेस कर कम के आउट ना कर सके। वाजिद गुलजार कहते हैं कि जेसन रॉय को ड्रॉप करना इंग्लैंड के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। ऑन टॉप ऑफ मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं इंग्लैंड के अटैकिंग क्रिकेट में और सिंगल हैंडेडली मैच जीते हैं। T20 आलमी कप उनके बगैर जीता इंग्लैंड ने। एलेक्स हेल्स ने खेला, मगर एलेक्स हेल्स रिटायर हो गए इससे पहले आलमी कप से, क्योंकि उनको नई टीम में शामिल करना था। उसकी वजह क्रिकेट नहीं और कुछ वजह है। और जेसन रॉय पिछले 1-1.5 साल से एक आदमी के बगैर कुछ नहीं कर पाए, उनकी जगह नहीं बनती थी। तो सारी टीमें 5 साल 4 साल पुरानी रेपुटेशन पे प्लेयरों को नहीं खिलाती हैं। एक आध स्टोक्स जैसा रहेगा टीम में, बाकी जो है वो करंट फॉर्म पे आएंगे टीम में। और स्टोक्स से याद आया, स्टोक्स पवेलियन में, ट्रेविस हेड पवेलियन में, इट्स नॉट गुड इन्फ्लुएंस टू हैव गुड प्लेयर्स इन, वेरी गुड प्लेयर्स इन द ड्रेसिंग रूम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। और इंतजार में कब खेलेंगे, हम अच्छा खेलेंगे इनके साथ। इट्स थॉट टू बी अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन द टीम। दोनों प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहां बैठे हैं ना, किसी की जगह ली है ना, जो एक एडिशनल चार्ज प्लेयर मिल जाता। आगे नाइक शिराज अहमद हैं, व्हाट अबाउट पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान इन स्पिनिंग चेन्नई पिच, रोल ऑफ शार्दुल ठाकुर जिस इन द इंडियन टीम के, उसी आपने वीडियो के नीचे लिखा है जिसमें मैंने शार्दुल ठाकुर के बारे में बात की है। और शमी है और ईशान किशन और अश्विन हैं जो वो कहते हैं कि इनको चांस मिलना चाहिए। देखिए, अगर आप शमी, शार्दुल ठाकुर और अश्विन की बात करते हैं, ईशान किशन वहाँ फिट नहीं बैठते हैं, ये बॉलर हैं और 8वें बैट्समैन की तरह जैसे खिलाते हैं शार्दुल ठाकुर को। इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप और इतनी अच्छी के बाद खौफ है कि 8वां भी बैट्समैन हो। दैट मीन्स इंडिया में भी थोड़ा शक है अपनी टीम पे, खुद टीम को। सही बात है, चेन्नई में खेलेंगे तो मुश्किल होगी पाकिस्तान को उनके स्पिनर्स के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान बैटिंग अच्छी कर रहा है। पाकिस्तान के बॉलर क्या करेंगे उनके खिलाफ, टीम उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि पाकिस्तान बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा है इस टूर्नामेंट में। मीर अफजल कहते हैं इंडिया को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ऐसी टफ टीमों के साथ। मेहनत ही तो कर रहे हैं, उसीलिए तो टीम खेल रही है, तो टीम जानती है बहुत अच्छे तरीके से। इसकी यहाँ बात करते हैं बांग्लादेश और इंडिया के मैच की। बांग्लादेश ने स्टार्ट अच्छा किया, टीम संभली, आगे बढ़ी, एक पीरियड में स्कोर अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर वो देखिए आप इंडिया की बॉलिंग मिडिल ओवर्स में, दे स्क्वीज अपोजिशन, दे स्क्वीज पाकिस्तान, दे स्क्वीज ऑस्ट्रेलिया, नाउ दे हैव स्क्वीज्ड बांग्लादेश। बांग्लादेश 300 की तरफ जा रहा था बहुत अच्छी तरह से, वो स्क्वीज लगाया इंडियन स्पिनर ने, फिर बीच में बुमराह आए, बीच में सिराज विकेट ले गए, और 4 ओवर में 32 रन देने के बाद एंड पे बैती गंगा में जब विकेट गिर रहे थे, शार्दुल ठाकुर ने भी ठीक बॉलिंग कर ली। तो जो स्क्वीज लगाती है इंडियन टीम, वहाँ रोहित शर्मा ने कैप्टनशिप अच्छी की, बॉलिंग चेंजेस अच्छी की, फील्ड प्लेसिंग अच्छी की, कैचिंग और फील्डिंग इंडिया की अच्छी हुई। जहाँ 103 रन बने थे पहले 13.3 ओवर में, वहीं ये टीम आगे ऐसे स्क्वीज की इंडिया ने कि आखिरी 36.3 ओवर में सिर्फ 153 रन बने और 7 विकेट गिरे। यहाँ एक चीज मेरे जहन में आती है, हरदई की बैटिंग, 16 रन 35 बॉलों में,
जब कोई बैट्समैन है, वो टॉप ऑर्डर में अभी बहुत बैट्समैन बाकी हैं, उसकी बॉल टाइम नहीं हो रही है, वो रन बना नहीं पा रहा है, वो जानता है कि मैं मुश्किल में हूं, वो क्यों नहीं जाता है रूथलेसली आफ्टर द बॉलिंग, मारे लगे लगे नहीं लगे नहीं लगे विकेट दे दे, ताकि 35 बॉलों में 16 रन बना के सारा मोमेंटम ब्रेक कर दिया। उसके बाद प्लेयर को जल्दी करनी पड़ी, प्लेयर आउट होते गए, वो दूसरी टीम अंदर आ गई इसके लिए। उसके बाद रोहित शर्मा और गिल का स्टार्ट बहुत अच्छा रहा, कोहली ने सेंचुरी बनाई, एक बेहतरीन इनिंग खेली उनने, और राहुल लगता है कि एफर्टलेसली उनको कोई आउट नहीं कर सकता, किस कंफर्ट से खेल रहे हैं वो। यहाँ एक मामला ये है कि इंडिया इज ऑलरेडी प्लेइंग एट इट्स बेस्ट, लंबा टूर्नामेंट है, एक चीज के लॉ ऑफ एवरेजेस विल कैच अप विद देम, दे वुड विश दैट इट कैचेस विद देम अप विद देम ड्यूरिंग दिस राउंड रॉबिन फेज, नॉट इन नॉकआउट फेज। एक दिन तो हारना है आपने, एक आध मैच, वो इसी में हार जाए राउंड रॉबिन में, नॉकआउट में वो मैच ना हो, व्हेन लॉ ऑफ एवरेजेस कैचेस अप विद यू। फ्लॉलेस क्रिकेट हो रही है, अच्छी क्रिकेट हो रही है, ये हर मैच में नहीं हो सकती, और इससे कई एक चीजें छुप भी जाती हैं जो कमजोरियां हों। जब प्रेशर पड़ता है टीम पे, दूसरी टीम डोमिनेट करती है, तब पता चलता है कि क्या तब्दीली करनी चाहिए, क्या बेहतर करना चाहिए, कि वो इतनी देर से ना हो कि उसके बाद रिकवरी का चांस ना हो। दैट माइट बी एन इशू विद इंडियन टीम। अब पिछले हफ्ते के क्विज की जाने बातें हैं। देखिए, हमने आपसे कुछ मैंने डेट्स बताई थी, न्यूयॉर्क 1859, और एक क्लब का नाम लिया था मैंने, सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब। तो इससे क्या मुराद है? देखिए, इसमें फर्स्ट इंटरनेशनल मैच जो हुआ है दुनिया में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जी पावर 11 के दरमियान खेला गया 3, 4 और 5 सितंबर 1859 को न्यूयॉर्क में। सोच लीजिए कहाँ खेला गया पहला मैच। ये एलिसियन फील्ड्स में खेला गया, और ये सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब ग्राउंड था न्यूयॉर्क का, जहाँ खेला गया। तो सही जवाब जो है वो सिर्फ 5 हैं। इसमें थोड़े से सही हैं, उसमें एग्जैक्टली करेक्ट सबका नहीं है, लेकिन है बात कही उन्होंने यही बाय एंड लार्ज। शबीर अहमद ऋषि लतपुरा पुलवामा से, शौकत अली आवानगुन पुलवामा से, मुश्ताक अहमद लून तुर्कवांगम शुपियन से, डारू शाडोरा से, और वाजिद गुलजार बांडीपुरा से। अब पिछले हफ्ते की मेल जो हमारे पास थी उसकी तरफ जाते हैं। ये मोहम्मद इलियास हैं, कहते हैं प्लीज कंसिडर द फॉलोइंग, इंडिया इज प्लेइंग ऑन स्पिन फ्रेंडली विकेट एट Ekana Stadium, Lucknow, knowing that hard-hitting prowess of English batsmen. India is playing Australia at Chennai again a spin-friendly wicket. India is playing last match of the tournament against Minhouse, Netherlands. Sir, isn't ICC favoring India? देखिए, जहाँ तक आपने वो बात कही है कि लास्ट मैच, वो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ इस टूर्नामेंट से पहले भी। You can't have all the time India playing the weakest team in their last 2-3 matches. और होम एडवांटेज हम कहते हैं नॉर्मली जो सीरीज होती हैं बायलैटरल, उसमें लिया भी जाता है। कभी ये टर्निंग विकेट जो होता है ये ब्रेक हो जाता है जल्दी, इसमें बाउंस अनइवन हो जाता है, और फास्ट बॉलर आपका जीना हराम कर देते हैं अगर अच्छे हो। तो ये पॉलिसी सारे टाइम चलती नहीं है, यही नहीं है, मेनी थिंग्स आर हैपनिंग इन विच वी फाइंड आईसीसी डजंट एग्जिस्ट। अभी शफी कहते हैं सर थैंक यू फॉर गिविंग अस प्रेशियस टाइम, जो मैंने टूर्नामेंट से पहले कुछ प्रीव्यू प्रोग्राम्स किए थे उनके बारे में। और अहमद नजाद कहते हैं ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। और आगे वाजिद गुलजार कहते हैं उन प्रोग्राम्स के हवाले से ग्रेट एनालिसिस। और इश्तियाक राथर है, आई थिंक इनिशियली टीम्स विल बी एबल टू पोस्ट हाई स्कोर्स, but with the passage of time 270 score will be a winning score, taking into account the pressure of such a big tournament and other things that you have mentioned. ये पॉसिबिलिटी होती है विकेट वेयर एंड टेयर हो जाते हैं, लेकिन ये हमें बहुत वेन्यूज पे आप खेल रहे हैं, और मौसम गर्मी की तरफ सीरियसली नहीं जा रहा है, थोड़ी कम गर्मी की तरफ जा रहा है, विंटर आ रहा है। अगर ज्यादा गर्मी की तरफ जाता तो ज्यादा फर्क पड़ता विकेटों पे, लेकिन ये है कि फिटिंग प्लेयरों में भी होगी, वेयर एंड टेयर प्लेयर्स का भी होगा, इसलिए प्लेयर्स विल बी रोटेटेड टू कीप देम फ्रेश फॉर अदर मैचेस। बात सही है। और आगे वाजिद गुलजार कहते हैं कि आई सपोज 2019 वर्ल्ड कप ऑल्सो वॉज अ राउंड रॉबिन मैच, ठीक वेदर कंडीशंस मगर इंग्लैंड में और यहाँ बहुत डिफरेंट हैं, और कि
वेदर में टू टेक टूल ऑन प्लेयर्स, सही बात है, और दे हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली, यस दे हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। फॉर्ट लाइन्स कहते हैं कि नसीम शाह लंकन प्रीमियर लीग खेल रहे थे आलमी कप से 2 हफ्ते पहले। तो ये पीसीबी की सीरियसनेस दिखाती है कि वर्कलोड कैसे प्लेयर्स का कम किया जाए, या उनको कहा जाए कि वर्कलोड ज़्यादा ना लिया जाए। ये उनने सोचा कि उन कंडीशन में वो फिट रहेंगे, लेकिन क्या वही निगल या कुछ वहाँ हुआ था वो लेके वो इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे थे पाकिस्तान के लिए, जहाँ वो जख्मी हुए। हो सकता है कुछ और मेल हैं वो लेंगे, उसके बाद मैं आपको विनर बताऊंगा। ये हैं मोहम्मद इमरान भट्ट हैं, ये कौसरबल कुलगाम से, कहते हैं आई वॉच योर एवरी प्रोग्राम स्पेशली रिलेटेड टू क्रिकेट, योर एनालिसिस आर ऑलवेज टॉप नॉच, आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। मंसूर अहमद, जगह का नाम नहीं लिखते हैं, कहते हैं योर एनालिसिस इज आउटस्टैंडिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स, श्रीलंका इज ऑल्सो एन आउटसाइडर सर विच कैन सरप्राइज एनी टीम, दे हैव इन पास्ट इन आईसीसी टूर्नामेंट्स। श्रीलंका, इसलिए मैंने उनको ये नहीं रखा इसमें आउटसाइडर्स में, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है उनमें इतनी कि 9 मैचों में से वो बड़ी 5 टीमों को हरा दें या 6 को हरा दें, इशू वो है उनके लिए। तो आप लोगों ने एनालिसिस की बात की है, मैं फैक्ट सामने रखता हूँ, आपने सही कहा, और मैं नहीं कहता हूँ कि इसको तो खेलना ही नहीं चाहिए। आप देखिए ये टीम आगे क्या करेगी, पहले मैं कुछ ना बोला हूँ उस टीम के बारे में, उस दिन रन बना लिए, अब देखना इसको, फिर वो हार गई कोई टीम, अब देखना ये क्या करेगी, मैं बाद में बताऊंगा। आपने बताया तो नहीं वो क्या करेगी, ये कयास आ रही होती है, और ये बिल्कुल ख़राब है, ये बिल्कुल अच्छा है, इसने तो जीतना ही है, इसने तो हारना ही है, वो इंसान की सेल्फ ओपिनियन होती है। और उसमें मैंने भी देखा, जो मैंने लाइव प्रोग्राम किया था, कुछ की ओपिनियन जो थी कि मेरे बारे में कि कुछ नहीं आता है, आप कुछ नहीं जानते हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मामला ये नहीं है कि वो कुछ जानते हैं या नहीं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, उनको इशू मुझसे है, मेरे एनालिसिस नहीं है, और बाकी देखें हंसते होंगे। ये पिछले हफ्ते की मेल थी जमा, जो इसके मैंने जवाब दिए हैं, उसमें से बहुत सी बातें हो चुकी हैं जो आपने देख ली मैचेस में। आज का सवाल ये देखें, ये इसमें जो खाली जगहें हैं, फिल इन दोज ब्लैंक्स, जहां वो लकीर है, यही हमारा आज का सवाल है। और पिछले हफ्ते के विनर सबसे मौसर, सबसे पहले, सबसे बेहतर जवाब देने वाले शब्बीर अहमद ऋषि, लतपुरा पुलवामा से। बहुत बहुत मुबारक शब्बीर अहमद ऋषि, लतपुरा पुलवामा से, आज पिछले हफ्ते के क्विज के आप विनर हुए हैं। मिलते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, आलमी कप की बात करते रहेंगे। आज इजाज़त, खुदा हाफिज़।